रन चेज में विराट कोहली खड़े अब पाकिस्तान के सामने। ये ब्लॉकबस्टर सिनेमा होने वाला है। विराट कोहली अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, एक अच्छी पार्टनरशिप लगनी पड़ेगी अब यहाँ पर। देखिए शुभमन बड़ी समझदारी दिखा रहे हैं, उन्हें पता है कि जब एक विकेट गिर गया है तो पार्टनरशिप बनानी है, ये नहीं कि अपने लिए चौका देखना। वो उन्होंने अपना वो जो शटल प्लान चेंज किया है वो बड़े तरीके से दिख रहा है। मात्र एक रन आया इस ओवर से। स्टेज के आखिरी पड़ाव में क्या कीवीज की चुनौती पार करके टीम इंडिया पहुंचेगी सेमीफाइनल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मार्च दोपहर 1:30 बजे। शहीन शाह अफरीदी, खूबसूरत एकदम सीधा, उतनी टाइमिंग नहीं कि पूरे 4 मिलेंगे, लेकिन खूबसूरती छुपी हुई थी, कूट कूट के भरी हुई थी शॉट में। तो ऐसा लगा शुभमन गिल ने यहाँ अंदेशा भी लगाया था कि अब विकेट मिल चुकी है। शहीन शाह अफरीदी शायद एक बार फिर से ऊपर वाली लेंथ पे बाहर करें। जी हाँ बिल्कुल वैसा ही कुछ उनका प्लान है कि जितना आगे डालेंगे बॉल को लेट स्विंग कराने में वो कामयाबी मिलेगी। वो रोहित के सामने जो गेंद किया था बहुत ही जबरदस्त गेंद, अनप्लेबल बॉल, जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं थे, ढूंढ रहे थे छोटा गेंद, बॉल आगे गिरा, रोहित को चलता किया और प्लान वही था शुभमन के लिए भी कि बॉल को अंदर लेके आए और आगे डाले। तैयार है शुभमन, बहुत बढ़िया शॉट खेला था सामने, 2 रन मिले। शुभमन गिल की कसम का शॉट, वीर का प्रमाण उसकी तलवार से है और अरबी घोड़े का प्रमाण उसकी रफ्तार से है। रफ्तार के घोड़े पे सवार है शुभमन गिल और पीछे जो 100 लगा है रन्स अंडर द बेल्ट, वो पूरी तरह से दर्शाया जा रहा है। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है और रनों की गति जो है पाकिस्तान के टाइम पे थम जाती थी, अब देखिए भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के रोहित शर्मा आउट हो गए हैं और आकाश से टूटा हुआ तारा फिर ग्रह नक्षत्र में नहीं जुड़ता। क्यों वहाब साहब, रोहित के आउट होते ही थोड़ा सा विश्वास तो जगा है। एक बार शुभमन गिल के शतक पे नजर डाल लेते हैं। खूबसूरती फॉर्म लेके आए थे, लेकिन इस शतक में जिस तरीके से बार बार गेयर्स बदली, शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे रोहित शर्मा को, लेकिन फिर जैसे ही विकेट्स गिरी वहां हमने देखी थी एक बारी, वहां दिखाया शुभमन गिल ने कि सेट बल्लेबाज की अहमियत है इस विकेट पे। धीमे आया अर्धशतक, धीमा आया शतक, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, आपने मैच जिताया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अपना रोल समझने की बहुत जरूरत है। उन्होंने देखा कि विकेट पे जो है थोड़ी मुश्किल हो रही थी, गेंद थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, तो उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया। क्या खूबसूरत शॉट, थोड़ा सा गेंद आगे किया और बहुत ही खूबसूरती से सामने खेला, इससे अच्छा देखने को नहीं मिल सकता आपको। ऑफ राइट विस्फोटक शॉट है भैया, तीर की तरह सीधा, स्ट्रेट एज अ रैम रॉड और हर्षोल्लास फैल गया है पूरे ग्राउंड में। मुझे लगता है दिस बॉय हैज कम ऑफ एज। वो बरगद के नीचे वैसे नॉर्मली कुछ उगता नहीं है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रोक को देखें, विराट कोहली और रोहित शर्मा की शैडो से शुभमन गिल इमर्ज कर आए हैं और ये सुनील गावस्कर की भी याद दिलाता है। देखिए पूरा फेस बल्ले का, बीचों बीच गेंद और सहलाया है, गेंद को दिशा दिखाई है और गोली की रफ्तार से गेंद चली गई और बाबर का साथ किस्मत हमेशा देती है। नेले पे देना, दुकी पे दुकी, यहाँ पे चौके पे चौका। क्यों गुरु वहाब साहब, दिल दहला कि नहीं? बिल्कुल जी कह रहे हैं आप बाजी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एम्बिशियस हो गए हैं विकेट लेने के बाद। ये बॉल बहुत अच्छा था, समझ नहीं आ सकी, शुभमन को सीधा खेलना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेंद पॉइंट फील्डर के पास से 4 रन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा शाहीन को, पिछले ओवर में विकेट मिला है, नसीम ने उसको अच्छा बैकअप किया, मेडन ओवर किया, तो इस ओवर में चाहिए था शाहीन को कि ये सेट बैट्समैन खेल रहे हैं,
इनके ऊपर चांस नहीं लेना चाहिए था, इनको वही लाइन पे बॉल करते रहना चाहिए था ताकि ये थोड़ा सा रन्स रोकते और इनको कोहली के ऊपर अटैक करना चाहिए था। 3 चौके, आखिरी गेंद इस ओवर की और अच्छी गेंद। लेंथ में परिवर्तन किया शाहिन शाह अफरीदी ने आखिरी गेंद पे, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर जो है उसको धकेला शुभमन गिल ने। 46 पे 1। ये महासंग्राम है, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका। क्या साउथ अफ्रीका पहुंचेगी सेमीफाइनल के करीब? ऑस्ट्रेलिया को हरा के अब युद्ध आरंभ होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 फरवरी दोपहर 1:30 बजे। इतनी सारी खबरों में फीचर होने के बाद मुन्ना ने डिसाइड किया, पहले मैं खबरें बनाता था, अब मैं खबरें बताऊंगा। आई वांट जस्टिस, मी टू। तो रेडी हो जाओ अपने स्ट्रेस की वसूली के लिए इन हफ्ता वसूली। नसीम शाह, सामने विराट कोहली, एक स्लिप तैनात, लेकिन ये लेंथ उतनी ऊपर स्विंग वाली नहीं। विकेट मिली, नसीम शाह ने उस दबाव को पिछले ओवर में बनाए रखा, फिर शुभमन गिल ने थोड़ा वापस किया। ये समय दो पहलवानों के बीच चल रही है लड़ाई, कभी एक का पंच कभी दूसरे का, और यही तो खास बात है शरीफा भारत और पाकिस्तान मैच की। देखिए, कई बार खटाई की एक बूंद 100 मन दूध फाड़ देती है। मुझे लगता है एहतियात का समय है। पहला 1-2 ओवर देखें कोहली, उसके बाद राज उनका है, हुकूमत उनकी है, हुक्म उनका चलेगा। तो शुरू में where firmness is sufficient, rashness is unnecessary। तो विराट कोहली ने बड़ी खूबसूरती से इस गेंद को दिशा दिखाई है और गेंद की गति रंग लाई है। क्यों बजू? बिल्कुल पाजी, वो पहले शुरू के कुछ गेंद अगर खेल ले विराट, तो मुझे लगता है फिर इनको ये ऑपोजिशन पसंद है। हमेशा उन्होंने अपना सही रंग पकड़ा है इस ऑपोजिशन के सामने और रन बनाए हैं, और आज भी अपॉर्चुनिटी है उनके सामने। जो पीछे हुआ सब भूल जाएंगे, इस मैच को याद रखा जाएगा। आज अगर इनका बल्ला चला तो, अब बल्ला चलने के लिए वो शुरू में समझबूझ वाली इनिंग बुनानी आनी जरूरी है, जो इनको आती है। और पाकिस्तान ने भजी, मैं तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने उतना खेत नहीं जोता जितनी फसल उजाड़ी है। क्या कहते हो? ठीक बात है बाजी, अब फसल ज्यादा उजाड़ी है। वहां भी हंस रहे हैं इस बात से कि वाकई इससे कहीं बेहतर स्थिति में हो सकता था पाकिस्तान, क्योंकि एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि 275 भी बना सकते हैं, बट वो रन गति को बहुत धीमे चलाया। फिर 150, जब 150 पे थे, 5 विकेटें गंवा दी 200 तक। तो मेरे ख्याल से अगर 275-80 होते तो ये मैच का हालचाल हाव भाव कुछ और होता। तो ये बात ठीक है कि उतना खेत जोता नहीं जितना बिगाड़ दिया पाकिस्तान ने, और उसके जिम्मेदार कौन? सवारी अपने सवारी की खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कहा गुरु। नेले पे दला मैं मार देता हूँ कि चलने की ताकत नहीं, नाम मजबूत खान। क्यों वहाब साहब, नेले पे मारो दहला। आओ जी, मारो दहला। बाजी, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़ा सा ठहराव चाहिए, अभी कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि नसीम बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने मौका गंवाया है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अगर ये 270-75 रन होते तो इंडिया के ऊपर एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर रहना था, लेकिन अभी जिस तरह का स्टार्ट इन्हें मिला और अभी रोहित की विकेट गिरी है, अगर 10 ओवरों के अंदर अंदर एक और विकेट मिलती है तो पाकिस्तान दोबारा मैच में आ सकता है। बिल्कुल सही बात है यार, ये मैं एग्री कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। पहली बार, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। चलिए 58 ओवर के आसपास हुए हैं, एक बात से अग्री तो हो गए हैं। यहाँ पे भी चलती रहेगी नोकझोंक। नजर डालते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा महामुकाबला। सरफराज अहमद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, 2013 इसी प्रतियोगिता में भारत की शान शिखर धवन आए और इस ट्रॉफी को एकदम दोनों ड्रेसिंग रूम्स के बीच में रखा। खिलाड़ी इस ट्रॉफी के इर्द गिर्द से उतरे आज मैदान पे। दांव पे आईसीसी का टाइटल। शुभमन गिल अब स्ट्राइक पे। ये अच्छा ओवर, नसीम शाह का एक और अच्छा ओवर। 8 के बाद 49 पे 1। ये
ब्लॉकबस्टर यहाँ मुकाबला चल रहा है, लेकिन ब्लॉकबस्टर क्रिकेट सीजन शुरू हुआ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी दुनिया की प्रसिद्ध लीग आ रही है 22 मार्च से। तो फिर अगले 2-2.5 महीने तो आप जानते हैं प्रोग्राम क्या रहेगा, लेकिन प्रोग्राम ब्लॉकबस्टर वीकेंड से ही शुरू हो जाएगा, जहां पे मिलेंगे आपको कोलकाता के नाइट्स अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए सामने आरसीबी नए कप्तान रजत पाटीदार, लेकिन विराट कोहली इन एक्शन। 23 मार्च हैदराबाद रनर्स अप पिछले फाइनल के सामने जायसवाल और संजू की पिंक राजस्थान रॉयल्स, और फिर येलो वर्सेस ब्लू आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी, वो भी ओपनिंग वीकेंड में। पहले ही संडे की शाम कौन देगा अंजाम? महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, दिल और धड़कन मुंबई इंडियंस के। और बुमराह भी। बुमराह तो सबसे आगे, अभी सबसे ज्यादा उन्हीं की चर्चा होगी वहां पे भी दिलों में कि पूरी तरीके से फिट हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है मैच का रुख बदल देता है अपने दम पे। 2 रन चुरा लिए वहां, ये अच्छा स्टार्ट माना जाएगा वहां। अगर यहाँ से विकेट नहीं लिया तो फिर ये पाकिस्तान समझ चुका है कि रन ये चेज हो जाएंगे, ये रन कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल पाजी, मैच जीतने के लिए विकेटें लेना बहुत जरूरी है और विकेटें रेगुलर इंटरवल्स पे पाकिस्तान को चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी तरीके से मैच को लंबा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अटैक करना पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपको किस लाइन पे अटैक करना है। कोहली नए आए हैं, हम सबको पता है कि वो नए बॉल पे आते हैं, जैसे नए आते हैं थोड़े से टेंटेटिव होते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉल पे, तो चांस वहां पे लेना चाहिए। प्रयास बहुत अच्छा, रन बचाए हैं कप्तान ने टीम के लिए। एक सिंगल मिलेगा विराट कोहली को वाइड के साथ कुल मिला के 2, लेकिन ये चली थी गेंद 22 की तरफ, चौके की तरफ। और यहीं पे टेस्ट होगा मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का भी। शरीफा, क्योंकि उतने रन नहीं है, गेंदबाजों को कैसे चलाते हैं, फेजेस को रीड कैसे करते हैं, पहली आईसीसी प्रतियोगिता है तो असली इम्तिहान आज है। देखिए, जितना बड़ा इम्तिहान है उतना बड़ा इनाम भी है, जितनी कठिन परिस्थिति है उतना बड़ा इनाम भी, क्योंकि अगर आप ये मैच जीतते हो तो भैया ये सीधा आसमान में लगा देगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सामने एक पहाड़ खड़ा है, हिमालय पर्वत खड़ा है। विराट कोहली जब पाकिस्तान के सामने आता है तो ताकत दुगनी चौक, भैया कमाल है, ये ऐसा लगा जैसे तोप चली है। अगर आप देखें कुछ नहीं, कोई जोर नहीं। जब आप टेक्निकी तौर पे इतने बढ़िया होते हो, टेक्निकी तौर पे इतने मुकम्मल होते हो, तो फिर वो एफर्टलेस जाता है। डेविड गावर देखे हैं, अगर वो शॉट खेलते तो ऐसे ही लगता था। अब कुछ नहीं किया, जोर से थोड़ा सहलाया है और रास्ता दिखाया है, गैप ढूंढा है, लेकिन बल्ले के बीचों बीच मधुर आवाज, वेट का ट्रांसफर 100 में से 100। बस ये शॉट ऐसा है कि भैया नजर ना लगे, काला टिक्का ला मित्र प्यारे। पिछले ओवर में 3 चौके, यहां दूसरी गेंद पे चौका, ये भी थोड़ी फुल लेंथ गेंद। शुभमन गिल फॉर्म की अहमियत जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला मिला है, थोड़ा मिस आउट कर गए थे अहमदाबाद में, कि ये वो आंकड़े हैं। 8 शतक इंग्लैंड के खिलाफ 87-60 बनाए कटक में, लेकिन फिर अहमदाबाद शतक, बांग्लादेश के सामने यहीं इसी मैदान पे एक थोड़ी सी फंसी हुई रन चेज में शतक, अंत तक सबसे प्रोडक्टिव शॉट्स। स्कूल खेलने का थोड़ा अलग अंदाज है, रोहित शर्मा से शॉर्ट आर्म जैब ज्यादा लगाते हैं, लेकिन एक सुकून है ना भजूपा, एक अलग सा सुकून है शुभमन गिल की बैटिंग में, खास करके जब एक कवर ड्राइव खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं। थू कर दिया मैंने पहले, नजर ना लगे, जो शरीफा ने भी कहा है, क्योंकि बहुत अभी जरूरत है, काफी रन है जो बनाने होंगे। पर हाँ, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और जहाँ पे आज ये खड़े हैं जिस स्तर पे, ये बंदा सॉलिड है, तैयार है ये। क्योंकि आप अगर शॉट्स देखें ना, चॉइस ऑफ सिलेक्शंस अगर शॉट्स की, तो इनसे बेहतर आपको सामने स्ट्रेट ड्राइव मिलते हुए शायद सचिन तेंदुलकर ने मारा होगा, बट आज उन्हीं की तरह सामने वो स्ट्रेट ड्राइव, फिर वो कवर ड्राइव और वो पुल शॉट, एक एक शॉट में वो ऐसा प्रयास था कि आप कहोगे यार इनके जैसा बनना है, प्रॉपर कॉपी बुक स्टाइल। गिल साहब दी ग्रेट, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे मेरे शेरा, शाबाश है। रोहित की विकेट के बाद उड़ा था पाकिस्तान का शाहीन, लेकिन शुभमन गिल ने अपने बैट से वापस जमीन पे उतारा है पिछला ओवर। और यहाँ पे वहां इस शॉट के बारे में आप एक गेंदबाज क्या कहेगा? मेरे पास अल्फाज नहीं है शॉट को बयान करने के, कितना खूबसूरत शॉट, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे
शाहीन शाह अफरीदी के विकेट के नीचे आके ये शॉट खेला जाएगा। शाहीन को थोड़ा सा समझ के बॉलिंग करनी होगी यहाँ पे। आप एक ऐसे बैट्समैन को बॉलिंग करें जिसने पिछले मैच में शतक लगाया और इस मैच में भी वो फॉर्म में नजर आ रहा है और वो 8 ओवर खेल चुके हैं ऑलरेडी। आप उसको गलत बॉल नहीं कर सकते। सिंगल मिलेगा स्क्वायर लेग की तरफ। 2 चौके शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर में भी। 62 पे एक भारत। नहीं 62 नहीं, करेक्शन, ओवर थ्रो का रन 63 पे। सर थोड़ा जल्दी निकलवा दो ना। जल्दी से वे की चीज निकलती है, ज़ुपी पे जीत गए रुपीस सेफली आपके बैंक अकाउंट में। Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेल। ग्रुप स्टेज के आखिरी पड़ाव में क्या कीवीज की चुनौती पार करके टीम इंडिया पहुंचेगी सेमीफाइनल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मार्च दोपहर 1:30 बजे। नसीम शाह वर्सेस विराट कोहली। दूसरे छोर से ये कॉन्टेस्ट चलता हुआ, लेकिन इस समय हर जगह एक ही चीज ट्रेंड कर रही होगी, वो है शुभमन गिल और उनकी ड्राइव्स। ये फिर से एक बार देते हैं, एक कवर ड्राइव, एक स्ट्रेट ड्राइव। पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, भारत की नीली पोशाक में एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव लगाए, ये तो प्रथा रही है और जिन्होंने प्रथा वो स्थापित की थी उनको बहुत नजदीक से देखा था नवजोत सिंह सिद्धू ने। सचिन तेंदुलकर के स्ट्रेट ड्राइव्स आज भी सबके पसंदीदा हैं। शरीफा 2 बंदों की याद दिलाता है, सुनील मनोहर गावस्कर और सचिन रमेश तेंदुलकर। और कहते हैं जब छोटे थे सचिन रमेश तेंदुलकर अपने घर के बैकयार्ड में खेलते थे और जो सामने वाली जगह थी वो 4 फुट ही थी और वहां जब गेंद जाके लगती तो 4 रन मिलते थे और साइड में जब जाते थे तो 1 या 2 रन मिलते थे। तो वो उनकी प्रेरणा थी। और ये देखिए, ना सिर्फ जंप आउट किया है लेकिन जंप आउट करके एक ऐसा स्ट्रोक मारा है जो अच्छे से अच्छे फास्ट बॉलर का नाक रगड़ दिया है। और ये आघात जब किसी फास्ट बॉलर के खिलाफ होता है ना, उसका मनोबल टूट जाता है, उसकी कमर टूट जाती है। तो यहां विराट कोहली एक सहयोगी प्रक्रिया में उनका साथ निभाते हुए, तो विराट के लिए भी मुझे कहना है कि गुरु कि थकन से चूर हो लेकिन सफर बाकी नहीं रखना, इरादों में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखना। तेरी मंजिल मुसाफिर सैकड़ों के सैकड़ों तक है, तू अपने वास्ते कोई हुनर बाकी नहीं रखता। क्या बात है बाजी, बॉल बना दिया विराट कोहली। उन्होंने वायदा किया था द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से कि अब आपकी विरासत को हम आगे लेके जाएंगे और वो वादा एकदम बखूबी निभाया। लेकिन ऐसा शायद देखने को मिलता है कि शुभमन गिल मनीमन अब वो वायदा कर चुके हैं। 62.5 50 से ऊपर एक दिवसीय खेले हैं और अब वो हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा देखने को मिलता है। घर के जो छोटे हैं अब वो बड़ों का काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये टाइम है ना कि वो एक प्रथा जो है वो चलती आ रही है, अब उसको टेक ऑन कर लिया है। शुभमन गिल की बात करें, अभिषेक की बात करें, तिलक वर्मा अभी अभी हमने स्क्रीन पे देखे थे, सूर्या भाऊ हमने देखे थे अभी अभी स्क्रीन पे। तो ये युवा जो पीढ़ी है ना भारत की, जो बल्लेबाजों की है, भाई कमाल की है। ये एक स्तर ऊपर ले जाएंगे गेम को। अभिषेक का वो 100 रन जो इंग्लैंड के सामने बनाया, वो ऐसा रन थे कि मतलब एट विल छक्का मारना। जोफ्रा आर्चर जैसे बल्लेबाजों को भाई कमाल है। और शुभमन गिल, ये आगाज हुआ है अगली प्रथा का, जो चलती आ रही उस प्रथा को और बेहतर कर दिया है। इंडियन क्रिकेट के लिए ये बहुत सुनहरे पल है। पजी पुत्र, पता क्या है कि हाँ जी बाजी, कई होते हैं नॉक करते हैं डोर के ऊपर, ये गुरु दरवाजे तोड़ रहे हैं, ये नॉक वॉक नहीं कर रहे, ये दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाहते हैं हिंदू टीम के। और एक नहीं है, 5-6 है। आपने तिलक वर्मा का नाम लिया, 2 डबल सेंचुरी वहां पे साउथ अफ्रीका में, फिर आपने अभिषेक का नाम लिया, बेखौफ और जिस तरह से वो कमर तोड़ते हैं। फिर शुभमन गिल, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और जब रन्स मिल रहे हो तो पूरी तरह से धो के लेने चाहिए। और ऐसे कई यंगस्टर हैं जो आईपीएल की दौर से बाहर निकले हैं। 64 एक विकेट पे। गुफ्तगू जारी रहेगी गुरु। खटैक बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ
कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए। विमल, बोलो सुबह केसरी। अच्छा, क्रिप्टो के मार्केट में भी ट्रेड करना चाहिए। हाँ, बस प्रॉफिट ज्यादा और ब्रोकरेज कम हो तो बात बने। मचा, लोएस्ट ब्रोकरेज चाहिए। आ गया ऑन कॉइन DCX। क्रिप्टो ट्रेडिंग बोले तो कॉइन DCX। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse from any loss from such transactions. जरूर आई रोहित शर्मा की, और वहां से पाकिस्तान को लगा होगा इस पहले पावर प्ले को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल ने सुनिश्चित किया है कि रन रेट से एक कदम आगे है टीम। वहां भी साथ में, और लगभग सबका मानना था वहां भाई कि पहले पावर प्ले में आपको 2 विकेटें चटकानी होंगी। क्या बाजी भारत ने मारी है पहले 10 में? बिल्कुल, भारत जो है इस वक्त आगे है, और उसकी वजह यह है कि आपने जब रोहित शर्मा को आउट कर लिया और उसके बाद आपने अगले 2 ओवरों में 25 से 30 रन दे दिए, तो उसमें फिर जो है वो दूसरी टीम का पलड़ा ऑटोमेटिकली भारी हो गया। आपके पास एक नया बैट्समैन आया, आपको अटैक उसके ऊपर करना चाहिए। जो ऑलरेडी खेल रहा है उसको पता ना बॉल स्विंग हो रहा है और वो एक्सपेक्ट करें कि गेंद आप आगे करेंगे, तो उसके लिए वो तैयार हैं। तो थोड़ी सी प्लानिंग में मुझे थोड़ा सा खलल नजर आया है कि अगर प्लानिंग बेहतर हो सकती थी। हारिस राउफ वर्सेस विराट कोहली, MCG की उस करिश्माई शाम के बाद पहली बार ये कॉन्टेस्ट चला है आमने सामने का। यही नजर आते हैं पावर प्ले के हाइलाइट्स पे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने शुरुआत की। इस लेंथ बॉल को रोहित ने सेकंड टियर में भेजा, एक अंदरूनी किनारा शुभमन गिल का, लेकिन उसके अलावा सारे साफ सुथरे शॉट थे। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने चकमा दिया, एक पिक्चर परफेक्ट यॉर्कर, एक मैजिक बॉल डाली रोहित शर्मा का विकेट अपने नाम करने के लिए। विराट कोहली बीच में आए, लेकिन मोर्चा संभाला शुभमन गिल ने वहां से। फाइन खेला है, स्क्वायर लेग से फील्डर, 2 रन मिलेंगे विराट कोहली को। लेकिन रज्जू का वो जो कवर अप किया, जैसे वहां भी कह रहे हैं, रोहित शर्मा के विकेट के बाद शुभमन गिल ने इस पावर प्ले को हाथ से निकलने नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए इसी को तो कहते हैं ना कि एक आध प्लेयर आउट हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप में अपनी काबिलियत इतनी ज्यादा है, उसके ऊपर विश्वास दिखाइए। और इसी के लिए तो वो टीम में है और वाइस कप्तान भी है, बहुत काबिल खिलाड़ी। और एक टीम किसी एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। जहां पाकिस्तान की बात करें, वहां करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं बाबर के ऊपर। ऊपर गई है गेंद, नीचे फील्डर है, और वहां मौका बना था वहां पे, पर पहुंच नहीं पाए नसीम वहां पे। हम जो बात कर रहे थे कि बाबर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो कैसे खेलते हैं, और हमेशा सिंगल हैंडेडली हम कहते हैं कि जी ये करेंगे तो टीम जीतेगी। वेयरएज अगर इंडिया की तरफ नजर डालें तो लगता है कि भाई टीम तैयार है। कोहली आउट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रोहित आज जल्दी आउट हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक युवा ने मोर्चा संभाला हुआ है, और पिछले मैच में भी इन्होंने मोर्चा संभाला था। ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट जो है ना वो सही रास्ते पे है। एक और कैच छूटा, एक कैच और छूटा। पहला बॉल जो कोहली ने खेला वो गया था पीछे शॉट थर्ड मैन पे, ये कैच वहां कितना महंगा पड़ेगा। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे ये कैचेस होने चाहिए। देखिए अगर आपको मैच जीतना है, आपका ऑलरेडी स्कोर जो है वो 20-25 रन कम है, तो आपको फील्डिंग से बचाने हैं, बॉलर को सपोर्ट करना। और इतना मुश्किल कैच नहीं था, सीधा कैच था, कुछ दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे कैचेस लेने चाहिए। अगर यहाँ भी ये कैच हो जाता तो पाकिस्तान एक दफा फिर से मैदान में वापस आ जाता। और जहाँ तक बात की आपने कि बाबर की, देखिए बाबर पे हम डिपेंड जरूर करते हैं, लेकिन देखिए हमारा अभी 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं आपकी टीम में जो जिनके ऊपर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सीनियर प्लेयर्स होते हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा है, विराट कोहली, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर मैच में रन करें। इसी तरीके से बाबर हो गया, फखर जमान हो गया, रिजवान से वो एक्सपेक्टेशंस रहती है आपकी। और क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि जब वो रन करते हैं तो उससे पूरी टीम का दिल भी बड़ा हो जाता है और फिर चीजें आसान लगना शुरू हो जाती है। मेरा सवाल यही है कि क्या ये कैच था या मैच था? मुझे तो लगता है मैच था। फिलहाल तो पाजी ये मैच था, क्योंकि देखिए एक सेट बैट्समैन है,
जो पूरी सीरीज में धो के रन ले रहा है, जिसने पिछले मैच में 100 बनाया है, जो इस मैच में भी पूरी तीव्र गति से रन बना रहा है। ओवर समाप्त, वापस आएंगे। सर थोड़ा जल्दी निकलवा दो ना। जल्दी सिर्फ एक ही चीज निकलती है, ज़ुपी पे जीत गए रुपीस सेफली आपके बैंक अकाउंट में। Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेल। ये चेंज है। अब पिछले ओवर में एक मौका मिला था जो कि हाथ से निकल गया, शुभमन गिल का वो कैच। और शेरी और मेरे साथ वाले कमेंटेटर यही बात कर रहे थे, क्या वो मैच को ड्रॉप किया है यहाँ पे। और कई बार ऐसा देखा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास करके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के अगर आप कैच ड्रॉप करेंगे तो वहां से मैच में वापसी करना बड़ा कठिन हो जाता है। इब्रार अहमद ने पिछले मैच में गेंदबाजी अच्छी की थी। ये एकमात्र स्पिनर पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ से अगर स्पिन गेंदबाजी करानी भी है तो ऑप्शंस दो हैं, खुशदिल शाह और उसके साथ साथ सलमान आगा, दोनों के दोनों बैटिंग ऑलराउंडर्स। वकार है मेरे साथ दुबई से जुड़े हुए। वो मौका था वकार जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के। ये है वो ड्रॉप कैच। देखिए बहुत बड़ा मौका था, छोटा मौका नहीं था। इसी तरह के कैचेस आपको गेम में वापस लेकर आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा गेम में आता, लेकिन ये था एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। और इस तरह के बड़े मैच में अगर आप इस तरह के कैच नहीं करेंगे तो आपको महंगे पड़ेंगे। और महंगा अभी तो खैर गिरा है कैच, अगर जल्दी आउट कर देते हैं तो शायद इतना महंगा ना पड़े, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ सकता है। खास करके जिस तरह का ये सरफेस है वकार और रॉबी, ये रन से थोड़ा ट्रिकी है। और ये कई बार देखा है अभी तक जो ओवर्स हुए हैं, ये थोड़ा वेरिएबल बाउंस रहा है, बॉल एक दो बार धंस करके भी आई है। थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ा है यहाँ पर इंडियन बैटर्स को, खास करके विराट कोहली को और कुछ हद तक शुभमन गिल को भी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार ये अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसके बारे में अगले ओवर में बात करते हैं। 70 पे 1। चले सर। हाँ बट बस किधर है? यही है, मैंने ही लिखवाया सर। चैंपियन टीम दी गड्डी। कौन चैंपियन? अभी तो वर्ल्ड कप जीता था। कुछ भी ऐसे कैसे पूछ सकते हैं सर? पाजी, फिर से चैंपियन बनने के लिए हमें भूलना पड़ेगा कि हम चैंपियन थे। हर मैच पहले मैच जैसे खेलना पड़ेगा। आओ ड्रीम 11 चैंपियंस का गेम। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। वेलकम टू इंगेज रोका या धोखा। 10 सिंगल्स, 1 मंजिल। भारत वो रन चाहिए 242 का। सुरेश मेरे साथ अब कॉम बॉक्स में यहाँ पर आ चुके हैं। और ये फैबुलस है, ये सुपर्ब कवर ड्राइव है विराट कोहली का। इसमें वो झलक, पुरानी वाली झलक नजर आई है। क्या बेहतरीन शॉट था ये। देखिए पिछले मैच से इस मैच में वो अंतर दिख रहा है कि उनका बैट पिछले मैच में कीपर से आ रहा था, इस मैच में शायद सेकंड स्लिप से आ रहा है। और आज जो वो बैट कर रहे हैं वो एनर्जी से दिख रहा है कि वो फ्रीली खेल रहे हैं, वो रन स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बॉल मिडिल करने को। ये अच्छा साइन है विराट कोहली के लिए और इंडिया के लिए भी। वो इंटेंट अच्छा रॉब से रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी एनर्जी, वो बॉडी लैंग्वेज में अच्छा। ये क्लासिक विराट कोहली, 14,000 रन कंप्लीट विराट कोहली के। किंग कोहली इज इन गन फॉर्म राइट नाउ। 14,000 लगी वो कॉम्पैक्ट स्पीड। सदियों में आते हैं ऐसे प्लेयर और जिस तरीके
तरीके से ये 14,000 रन को बोर्ड पर लेकर आए, अपने लिए लेके आए हैं, ये सारी जिंदगी इनको याद रहेगा। खूबसूरत शॉट। ऑफ साइड पे कवर ड्राइव कहीं ना कहीं सफर कर रही थी, उस तरीके से वो ऑफ साइड पर खेलते नहीं थे रिसेंटली, लेकिन इस इनिंग्स में ये जो पिछले 2 शॉट लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कि ओल्ड विराट कोहली देखें, ये देखिए ऑन दी आप छोटी टांग निकाली और ऑफ साइड पे खेलने को देख रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे, बॉल को आने देते अपने करीब। ब्यूटीफुल बैटिंग। वो टाइम करने को भी देख रहे हैं वका भाई, जिस अंदाज से पहले जो रॉबिन ने शॉट की बात करी, जब थोड़ा स्टंप पे आया शॉट तो सामने लगाया, आज इंटेंट बिल्कुल पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ से ये शुभमन गिल का बल्ला चला इस बार, शानदार बैलेंस, इस बार क्लिप किया ऑन साइड में, चौका नहीं आया पर रन तो आ रहे हैं। पेस अच्छी हो गई यहाँ पर इस रन चेज में भारतीय बैटर्स की। विराट कोहली का वो कवर ड्राइव, शुभमन गिल का वो बैलेंस अप्रोच, 14,000 रन, ये महान उपलब्धि है जो विराट ने आज अचीव की है। और ये नतीजा है मेहनत का, ये नतीजा है उनकी लॉन्जिविटी का, जो उन्होंने सालों साल मेहनत की है इस प्रकार के मैदान पे रन बनाने में, जो प्रिपरेशन में समय गुजारा है, जो फोकस है, जो एकाग्रता है, वो सब इस करियर में नजर आया है। 287 पारियां खेलते हुए 14,000 पूरा कर लिया है, और उसमें शतक भी हैं और अर्धशतक भी शामिल। वो जो 14,000 जो पूरा किया वो ये था स्मरणीय शॉट, और ये तो सबको याद है, वो 82 रन जो बनाए थे 53 गेंदों में, ये T20 विश्व कप में देखने को मिला था 2022 में, और कमाल की बल्लेबाजी हुई थी। ये 16 ऐसे बैटर हैं जिन्होंने वो मुकाबला जिताया था पाकिस्तान के विरुद्ध। हाँ, वो बनता है वो एक्नॉलेजमेंट, ये है विराट कोहली। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं। यू शुड शेयर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको बोल देता हूँ कि मैं स्नैच करने वाला हूँ। तो ये है गेम शो, गेम ऑफ ग्रीन। ये कोई नॉर्मल गेम शो नहीं है, यहाँ लोग जीतेंगे लाखों, 1 लाख रुपए। जो बनेगा सबसे स्मार्ट वही लगाएगा सबकी वाट। ये महासंग्राम है, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका। क्या साउथ अफ्रीका पहुंचेगी सेमीफाइनल के करीब? ऑस्ट्रेलिया को हरा के अब युद्ध आरंभ होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 फरवरी दोपहर 1:30 बजे। काला चौहान नजर आ रहा है, उसके साथ साथ अब लय पकड़ लिए विराट कोहली ने, खास करके पिछले ओवर में जिस तरह के वो शॉट्स लगाए, विशेष करके वो 2 कवर ड्राइव्स, ब्यूटीफुल, सब कुछ सही था तकनीक के रूप से भी, और उसके साथ साथ वही फोकस, वही कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है। और अच्छी पार्टनरशिप वहाँ रॉब्स पर उनकी वो पार्टनरशिप जो करी बड़ी क्रूशल है। और पिछले ओवर का वो जो पहला कवर ड्राइव है ना, वो जब एक बैटर खेलता है उसमें अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप फॉर्म में भी नहीं हो और आप वैसे वाले शॉट टाइम करके चौका मिल जाता है, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है उसमें। उनकी आंखें देखिए, स्थिरता देखिए इसमें, ब्यूटीफुल, और जोर से मारने की कोशिश भी नहीं की, बस टाइमिंग। बिल्कुल वो जो बीट किया ना रॉब्स, बिल्कुल अंडर द आई, वो रनों के माउंट एवरेस्ट पर तीसरे पायदान में पहुंच गया विराट कोहली। 14,000 रन, वो पार्टनरशिप 55 की। और गिल तो आजकल नेबर को बड़ा परेशान कर रहे, पहले वो शतक बांग्लादेश से, आज पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा खेल रहे। कैचेस पकड़ना होगा वकार भाई। ये सही समय है एक और चीज डिस्कस करने का, विराट के बारे में वकार, रॉबी और यहाँ पर सुरेश, है कि कई बार इतने बड़े करियर में एक बैटर को खास करके अपने ईगो से भी लड़ाई लड़नी होती है। एक ऐसा प्लेयर जिसका अंदाज अलग रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रहा है, जिसने चढ़ के बल्लेबाजी की है, जब आप इस तरह के डिफरेंट फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो कई बार इस बात को समझ लेना, इस बात को जानना और समय गुजारना विकेट के ऊपर,
ये सबसे बड़ी चुनौती होती है और आज कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि इस बात को समझ लिया है विराट कोहली ने। बिल्कुल। और एक बड़ी चीज जो इस इनिंग्स में हमको दिख रहा है ये है कि वो बॉल को देख रहे हैं। कभी कभार जब बुरा फॉर्म चल रहा होता है, मोस्ट बेसिक चीज बैटर भूल जाते करने के लिए। ऑलमोस्ट इज बेसिक एज बॉल को देखना और मेरिट पर खेलना, और ये चीज आज विराट कोहली बखूबी निभा रहे हैं। और रोज आपकी भी बखूबी हिंदी बड़ी प्यारी आ रही है। 87 पर 1। विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ मिले तो जी लग जाए। विमल बोलो जुबा कैसे? मचा, क्रिप्टो के मार्केट में भी ट्रेड करना चाहिए। हाँ, बस प्रॉफिट ज्यादा और ब्रोकरेज कम हो तो बात बने। मचा, लोएस्ट ब्रोकरेज चाहिए। आ गया ऑन कॉइन DCX। क्रिप्टो ट्रेडिंग बोले तो कॉइन DCX. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse from any loss from such transactions. ग्रुप स्टेज के आखिरी पड़ाव में क्या कीवीज की चुनौती पार करके टीम इंडिया पहुंचेगी सेमीफाइनल में? लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर खुशदिल शाह पिछले मैच में भी भूमिका निभाने की कोशिश की थी पर विकेट मिला नहीं था, और ये एक प्रॉब्लम एरिया रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इनके पास एकमात्र एक ही रेगुलर स्पिनर है, विकेट टेकिंग स्पिनर है। उसके अलावा ये जो रोल है मिडिल ओवर्स में सुरेश, उसकी भरपाई के लिए या तो खुशदिल शाह या फिर सलमान आगा। बिल्कुल सही भाई, आज दिल खुश नहीं किया फैंस का खुशदिल ने, क्योंकि कैच छोड़ा शुभमन गिल का भी बड़ा विकेट, वो थोड़ा क्लाउडी वेदर है, क्योंकि वो कैच बड़ा क्रूशल था। इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल का यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक अलग एनर्जी लानी पड़ेगी, ये फेस इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे इंटेंट देखिए विराट कोहली का। पहला बॉल उन्होंने डिफेंस किया, अगला बॉल उनको इमीडिएटली वो सोचे कि यार मैं सिंगल निकाल के नॉन स्ट्राइकर एंड चली जाऊं, क्योंकि आप जितने बॉल आप स्ट्राइकर एंड पे खेलते हो उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। जितना आप सिंगल रोटेट करते हो उतना प्रेशर कम होता है, और ये चीज विराट कोहली को पता है। इसलिए देखिए हर बॉल सिंगल देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट कर लिया। 89 for 1। कनाडा, यहाँ बसती है एक और दुनिया, कनाडा। जो इज्जत सीधे रास्ते चल के कनाडा से नहीं मिली, वो इज्जत कुछ देसी ही अब छीनने के लिए तैयार है। स्पिनर्स के सामने थोड़ा चैलेंज रहा है विराट कोहली के लिए। अब इंटेंट तो दिखा दिया विराट ने पेस बॉलर के विरुद्ध, उसी तरह का इंटेंट स्पिनर्स के सामने भी दिखना चाहिए। थोड़ी किस्मत चाहिए पाकिस्तान को। एक तो कैच पकड़ने पड़ेंगे, जो कैच गिराया वो भी महंगा है, और इस तरह की जो लक है ना, थोड़ी जो इनसाइड एज समटाइम विकेट्स पे जाता है, थोड़ी लक भी चाहिए होगी। अबरार का ये है कि अच्छी लाइन पर बॉल करेंगे, इतना आसानी से रन देंगे नहीं। इवन खुशदिल लगता है ऐसा है कि जैसे विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान की, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि टाइट लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करेंगे आप, क्योंकि रन बोर्ड पे नहीं है तो शायद उतना वो इफेक्टिव दिखेंगे नहीं, लगेंगे नहीं। लेकिन ये दोनों स्पिनर जो ऐसे हैं जो ब्रेक्स तो लगा सकते हैं स्कोरिंग रेट पर,
लेकिन शायद उस तरीके से अगर ऊपर से विकेट्स गिरी होती तो फिर शायद इनकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो ज्यादा होती। जी बिल्कुल, और आप देखेंगे लेफ्ट आर्म पे जब वो खेल रहे हैं तो पैर ज्यादा आगे निकाल रहे हैं, जब ब्राड डाल रहे हैं तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे ज्यादा जा रहे हैं। ये 2 ओवर उतना घूमा नहीं जो कराची में घूम रहा था बॉल। ये थोड़ी आप देखिए लास्ट 16-17 गेंद से मात्र 7 रन आए, क्रिएट हो रहा है प्रेशर वो। ये भी करना जरूरी है ना, ये स्ट्राइक रोटेशन। शुभमन गिल को काफी देर से स्ट्राइक मिला नहीं था और कोशिश ये भी करनी होगी विराट को कि वो स्ट्राइक रोटेट होता रही है। बांग्लादेश के विरुद्ध राइट आर्म लेग स्पिनर रुशाद हुसैन को आउट हुए थे, कट करने की कोशिश अपिश, और उस तरह की फील अगर आप सजाते हैं तो थोड़ा बहुत ससेप्टेबल रहते हैं विराट कोहली। और खुशदिल शाह के लिए वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर होगी कि आप किस तरह से विराट कोहली को, अगर टाइट आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर जैसा कि वकार बात कर रहे हैं ना सुरेश, वो मौका बन सकता है। 16 समाप्त, 93 पर 1। मेरे को शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है कि क्योंकि जो हम रियल लाइफ में करते हैं आप बस कैमरा के सामने करते हैं। ब्रेकअप के फायदे बहुत हैं। That's true, हाँ। I don't know why people are not opting for it कि यार करियर थोड़ा सा लूज चल रहा है, आई थिंक ब्रेकअप कर लूं क्या। दिल से लेकर पैर तक सारे सोल्यूशन दे दिए हमने। for 1 after 16। खुशदिल शाह, इनको कोई दिक्कत नहीं है स्ट्राइक रोटेट करने में शुभमन गिल को, कि फॉर्म इतना अच्छा है। जो कवर ड्राइव भी देखिए, ये बैक एंड अक्रॉस दोनों का सेटअप देखिए, शुभमन गिल की वो बैकलिफ्ट और विराट कोहली जो पूरा वो शोल्डर, वो कोर जो घुमा के लाते हैं, बैलेंस दोनों का बराबर। वो लेंथ भी देखनी होगी। ये शुभमन गिल ने नसीम शाह को चौका लगाया था, क्योंकि एनर्जी ड्रॉप्स अलग है। जो आप बात कर रहे थे, कवर ड्राइव जब मारते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है। देखिए इसमें दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा है, पर एक चीज जो है जो कि फॉर्म की वजह से हो सकता है कि शुभमन गिल का स्ट्राइड लेंथ थोड़ा ज्यादा है विराट कोहली से, क्योंकि ये दिमाग में है विराट कोहली की कि मैं कवर ड्राइव में थोड़ा आउट हो रहा हूं पिछले थोड़े टाइम से, तो उसकी वजह से थोड़ा वो कॉन्फिडेंस की वजह से शायद पूरा स्ट्राइड लेंथ फुल नहीं जा रहा है, पर अलाउ कर रहे हैं बॉल को अपने पास आने के लिए, तब जाके खेल रहे हैं कंट्रोल के साथ। यू थिंक ये जो आप छोटे स्ट्राइड से जब खेलते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाता है गेंद के ऊपर चढ़ना, या लंबे स्ट्राइड से? देखना छोटे स्ट्राइड से खेले तो उनका बल्ला जैसे कहते हैं ना खुल रहा है, थोड़ा ओपन हो रहा है, जो कि अच्छी बात है कवर में खेलने के लिए। दोनों खेल सकते हो आप एज लॉन्ग एज आपका इम्पैक्ट पॉइंट कहां पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इम्पैक्ट पॉइंट अगर आपके सर के नीचे हो तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो इम्पैक्ट पॉइंट आप कैसे लेके आ सकते हो? एक हमारे पुश बैक के साथ बैटर्स का इनिशियल मूवमेंट के बाद बैट थोड़ा पीछे जाके सामने वापस आता है, वो चीज अगर आप थोड़ा वो फ्लो आपको मिल जाए ना तो आपका इम्पैक्ट पॉइंट हमेशा सर के नीचे रहता है। मास्टर क्लास फ्रॉम रॉबिन उथप्पा। ओवर समाप्त, 17 के बाद 99 पर 1। मैदान पर गर्मी जो है खूब बढ़ती जा रही है, तो प्लेयर्स के लिए वक्त है थोड़ा कूल डाउन होने का। कूल डाउन आप भी हो जाइए, सिर्फ 50% कीमत पे खरीदें एक चिल कोक और मैच को एंजॉय कीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। At LPU, success is defined by what you build, a startup, AI product, or money earned, not just by exams. With our final year student getting 1 crore package, education revolution starts at LPU. Think big. Lovely professional university.
लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं भाई मनी को शेयर कर लेते हैं, वी शुड शेयर करते हैं, और दूसरे होते हैं जो कहते हैं भाई सब लूट लूंगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको बोल देता हूँ कि मैं स्नैच करने वाला हूँ। ये है गेम शो, गेम ऑफ ग्रीड। ये नॉर्मल गेम शो नहीं है, यहाँ लोग जीतेंगे लाखों। 1 लाख जो बनेगा सबसे स्मार्ट वही लगाएगा सबकी वाच। हर आम इंसान की तरह मेरी भी एक बेसिक सी नीड थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। गुड नाइट। अब बता भी दो कौन है। पर ये सब नहीं होगा। आज भी तकलीफ है। हाँ। मैं अपने बेटे के लिए सुपर लड़की ढूंढ के लाऊंगी। अगर आपकी लाइफ ही किसी कॉमेडी फिल्म सी हो जाए तो क्या होगा? तो ये है मेरी कहानी। हमारा साथ दे दो ना, दोगे ना तुम? ये मेरे को शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है कि क्योंकि जो हम रियल लाइफ में करते हैं अब बस कैमरा के सामने करते हैं। एग्जैक्टली। देखो भी फायदे बहुत हैं। हाँ। दिल से लेकर पैर तक सारे सोल्यूशन दे दिए हमने। ये महासंग्राम है, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका। क्या साउथ अफ्रीका पहुंचेगी सेमीफाइनल के करीब? ऑस्ट्रेलिया को हरा के अब युद्ध आरंभ होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 फरवरी दोपहर 1:30 बजे। वेलकम टू इंगेज रोका या धोखा। 10 सिंगल्स, 1 मंजिल, 7 फेरे या 7 फेयरवेल्स। यहाँ सब कुछ मिलेगा, लव, ड्रामा, हार्ट ब्रेक और एक धमाकेदार रोका। इंगेज रोका या धोखा। इतनी सारी खबरों में फीचर होने के बाद मुन्ना ने डिसाइड किया, पहले मैं खबरें बनाता था, अब मैं खबरें बताऊंगा। आई वांट जस्टिस, मी टू। तो रेडी हो जाओ अपने स्ट्रेस की वसूली के लिए इन हफ्ता वसूली। पर एक इस समय ये साझेदारी बहुत ही शानदार, 68 रनों की सिर्फ 73 गेंदों में शुभमन गिल और विराट कोहली। ये है ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑन अर्थ, ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग राइवलरी। इसमें ड्रामा बहुत होगा। शुरुआत अच्छी मिली थी आज, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने फिर वही लय पकड़ ली थी, शॉट्स लगाए थे शुभमन गिल ने भी, क्लासिक कवर ड्राइव, पर ये सरप्राइज कर दिया था, लेट इन स्विंगिंग डिलीवरी बोल कर दिया था शाहिन शाह अफरीदी ने। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ी वापसी हो सकती है। तो अंदर कौन आया? विराट कोहली, और आते ही वो साझेदारी बनाई शुभमन के साथ। इनको रोकना बड़ा मुश्किल है आज, जिस फॉर्म में, जिस लय में हो। ये तो बस देखते रहिए। और ये शुरुआत कुछ इस ढंग से हुई थी विराट कोहली की, और फिर वो एलिगेंट कवर ड्राइव और वो शुभमन गिल स्पेशल। 100 रन पूरे हुए इस रन चेज में भारत के। अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर, इस अंदाज में वो शुभमन गिल का कैच छोड़ा उन्होंने, ये बड़ा महंगा पड़ेगा उसके। विराट कोहली की वो एनर्जी, ड्राइव। सबसे अच्छा क्या लगा देख के वकार भाई, रॉब, सवा भाई, विराट स्ट्राइक रोटेट बहुत अच्छा कर रहे थे। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रही थी उन्होंने डॉट बॉल काफी ज्यादा खेला, नहीं तो स्कोर 275 होता। तो इनिंग को कैसे बिल्ड करना बहुत मैटर करता है। जब आप रोटेशन सीखते हो मैटर करता है ये सिंगल। बिल्कुल, और ये आउट हो गए हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है, बहुत ही उम्दा बॉल। ये है स्पेशलिटी अबरार की, जब गेंद पड़ के, जो कैरम बॉल जिसको बोलते हैं ना, पड़ के हल्का सा बाहर निकला और बिल्कुल सरप्राइज किया यहाँ शुभमन गिल को। उनको बिल्कुल समझ नहीं आई कि गेंद ने किस तरफ मूव होना है। गालिबन गेंद जो है ना वो सीम पर गिरा और गिरने के बाद बाहर निकला। बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही खूबतरीन बॉल। इवन विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर पर खड़े देखकर हैरान रह गए। और यहां ली पाकिस्तान ने दूसरी विकेट।
बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अपना घर एक इमोशन है। ऐसे लोग देखते समझे कि वो अच्छा कमाता है। मेरा घर पेंट करने के लिए होटल का स्टाफ रखा है, उससे 8-10 लाख ज्यादा हो सकता है। अपन मैं जब से यहाँ आया हूँ हर कोई मुझे बस लूटने में ही लगा हुआ है यार। मेरा तो घर भी आधा अधूरा रह गया और प्यार भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये है मेरी कहानी। ये अरमान है तो मुमकिन है। बोलो का शिकार करे तो लिखते हो शाबाश मेरे शेर, शेरनी कहो ना। अब हर गेम में बरसेंगी शाबाशियां, क्योंकि टाटा WPL में दहाड़ेंगी शेरनियां। 14 फरवरी से 15 मार्च तक जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर। लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं। We should share. शुभमन गिल को रोकने के लिए एक स्पेशल डिलीवरी की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर ने आते ही अपना खाता खोल दिया है और स्ट्राइक रोटेशन पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। और वो क्या एक्सेप्शनल डिलीवरी डाली थी इब्रार अहमद ने, वो कैरम डिलीवरी जो कि पूरी तरह से बीट कर गई शुभमन गिल को। ये बेहतरीन डिलीवरी था, हल्का सा लैप्स ऑफ जजमेंट शुभमन गिल से। आगे वाला बॉल था वो थोड़ा पीछे खेल दिया, शायद ही क्योंकि ब्रेक के बाद पहला ओवर था तो कभी कभार हो जाता है बैटर्स के साथ कि ब्रेक के बाद वो स्विच ऑफ हो जाते हैं और स्विच ऑन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आगे वाला बॉल था, पीछे खेल दिया, इसलिए वो टर्न पे बीट हो गए, नहीं तो टर्न को कवर कर लेते फ्रंट फुट से। पर बेहतरीन डिलीवरी, लेग स्टंप पे सही दिशा और सही आउटकम पाकिस्तान के लिए। ड्रीम डिलीवरी थी, एक बॉलर जो लेग स्पिन या उसको कह ले कैरम बॉल जो करता हो, बहुत ही उम्दा हो। 3 रन दिए और विकेट हासिल की गिल की। This broadcast is co-presented by SBI, the banker to every Indian, in association with Tata Curve, mutual fund sahi hai, and TataCurve.ev. जीत का अनुमान 84%। एक विकेट गिरी जरूर है पर भारत अभी भी नियंत्रण में है इस रन चेज के। बहुत कमाल की बैटिंग की आज शुभमन गिल ने। 80% से ऊपर काफी देर से लगातार। कोहली 33 पे अभी भी मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर अभी आए हैं, मेरे साथ वहाब और संजय बांगर। जो अच्छी साझेदारी थी वहां पर कोहली और गिल की। एक स्पेशल डिलीवरी चाहिए थी, वो मिली। लेग स्पिनर वो लेके आया उस डिलीवरी को अबरार। ये देखा भी गया था कि काफी सारे जो बल्लेबाज है बैकफुट पे खेल रहे थे, सारी बॉल बैकफुट पे खेल रहे थे। अब श्रेयस अय्यर जो फॉर्म में तो है, इनके रन्स काफी बने हैं वनडे सीरीज में और इनके ऊपर जिम्मेदारी साझेदारी बढ़ाने की। रहेगा इंडिया के लिए कि दोनों को बॉल बल्ले पे आना पसंद है, मगर इस पिच पे ज़्यादा गति नहीं है, तो अच्छा बैट्समैनशिप दिखाना पड़ेगा जो विराट अभी तक दिखाए। श्रेयस को भी वही मोल्ड में बैटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा प्रेशर डाला है पिछले 1-2 ओवरों में। जब से स्पिनर आए हैं थोड़ा सा रन रेट जो है वो स्लो हुआ है भारत का, और यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्पेल हारिस राउफ का कितना जरूरी है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे विकेट ले सकते हैं, तेज रफ्तार से बॉल डालते हैं, इनमें वो
सलाहियत है कि जिससे पेस से बीट कर सकते हैं बैट्समैन को, तो यहाँ पे हारिस रऊफ का ये स्पेल बहुत काउंट करेगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से इब्रार बॉलिंग कर रहे हैं, चीजें मुश्किल हो सकती हैं अगर 1-2 विकेट जल्दी मिल जाए। और ये जैसे बात की, बहुत ही तेज बॉल, समझ नहीं सके अय्यर, और एकदम गेंद पड़ते साथ अंदर की तरफ घुसा है। वहाब भाई, आप बोलना चाह रहे हो कि जैसा आप वॉटसन को डाले थे वैसा स्पेल डालना चाहिए रॉफ को। और ये देखिए तो थोड़ा बहुत रिवर्स भी मिल रहा है इधर। मुझे तो लगता है कि आपको अंदर जाने का मन कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एडवांटेज लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे, क्योंकि पिछले 2-3 ओवर थोड़ा सा स्लो हुई है बारी, थोड़ा सा रन्स कम बने हैं, अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तो मुझे लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, अय्यर बिल्कुल नए आए हैं, इतना आसान नहीं होने वाला, उनको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा इस विकेट पे। यहाँ पे रन्स नहीं देने, इजी रन्स नहीं देने चाहिए, कोई ऐसा बॉल नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर अय्यर या कोहली जो है वो बाउंड्री ले सके। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए। विमल, बोलो सुबह केसरी। ये अरमान है तो मुमकिन है। बोलर का शिकार करे तो लिखते हो, शाबाश मेरे शेर, शेरनी कहूं ना। अब हर गेम में बरसेंगी शाबाशियां, क्योंकि टाटा WPL में दहाड़ेंगी शेरनियां। 14 फरवरी से 15 मार्च तक जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर। ग्रुप स्टेज के आखिरी पड़ाव में क्या कीवीज की चुनौती पार करके टीम इंडिया पहुंचेगी सेमीफाइनल में। एक तरह से अबरार ने पकड़ के रखा, 4.1 ओवर मात्र 13 रन दिए हैं, गिल को आउट भी किया है। इसमें अपील तो थी, लेकिन वो लेग बिफोर द विकेट रहता ना, ये बैट बिफोर द विकेट था। संजीव कुछ बात कर रहे थे कि कोहली के कुछ सिंगल्स इन्होंने बड़े ध्यान से देखे हैं। सिंगल्स और डबल्स लेना इनके मतलब इनिंग की लाइफलाइन है। और मुझे जो देख के अच्छा लगा कि वो बॉल को आने दे रहे हैं और बैकफुट पे भी काफी खेल रहे हैं। ये रन्स बैकफुट पे ले रहे हैं और फिर उसके साथ जो कवर ड्राइव भी खेला है उन्होंने, जो हमें बहुत सराहनीय लगता है। उसके बारे में बातचीत करेंगे किस तरह से कवर ड्राइव भी अच्छा खेल रहे हैं। और कवर ड्राइव खेलते वक्त ऐसा नहीं हो रहा है कि वो ज्यादा बॉल की तरफ जा रहे हैं, लंज नहीं कर रहे, ये बॉल को आने दे रहे हैं। देखिए, सामने का पैर ज्यादा लंबा है ही नहीं, ज्यादा आगे जा नहीं रहा है, तो बिल्कुल आंखों के नीचे, जिसके कारण वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ से मूवमेंट भी अगर हो जाए तो कोई शायद दिक्कत आनी नहीं चाहिए इन्हें। बिल्कुल संजय भाई, काफी काम किए विराट के साथ, तो इज बेयरिंग गुड फ्रूट, सो बहुत खुश रहेंगे इधर। और यही उम्मीद करेंगे कि आगे जाके टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे ही प्रदर्शन दिखाए। और जो उनका बैट लिफ्ट है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है, तो आप क्या उसके ऊपर काम किए क्या? काफी सारी चीजें रहती है, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि जिस बॉडी लैंग्वेज से वो आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। 20 समाप्त। दिन भर नाचेंगे पलंग चढ़ के, फिर पढ़ के नाच लड़ लड़के, हर पल होती जब गड़बड़ दे, तेरा दिल बोले जल्दी से गट गट ले। हाफ टाइम एक और ट्राई कर ले, लास्ट टाइम कोक टाइम। ये मेरे को शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है कि क्योंकि जो हम रियल लाइफ में करते हैं अब बस कैमरा के सामने करते हैं। भारत पाकिस्तान 79 for 2 था। पहले 10 ओवर में 64, एक आउट, दूसरा सेट 10 ओवर का। उसमें एक्चुअली पाकिस्तान ने सिर्फ 10 ओवर में बिना विकेट खोए 11 से 20 तक मात्र 27 बनाए थे। बहुत ही वो कछुए की चाल चले थे, पर समय बदल गया है। आज की कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश ही जीत जाता है हर बार। ये एक मौका था, ये मौका छिटक गया।
और उसके बाद कुछ हमने ट्रेडमार्क विराट कोहली शॉट्स देखे, वो जो प्रॉपर पुराना विंटेज। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अय्यर बिल्कुल नए आए हैं, रिजवान को एक स्लिप लेनी चाहिए, इनके लिए थोड़ा अटैक पे जाना चाहिए अय्यर को। अच्छा बॉल, पहला बाउंसर देखा है पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ से, और इसकी यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। देखिए नए बैट्समैन है, थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा।